हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही पढ़े थे। आज हम उसी के कुछ एग्जांपल करेंगे। पहले तो सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। देखो, ये सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ कि हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लो डिवीजन और मॉड्यूलो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हमारे लेफ्ट ऑपरेटर्स हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि पहले आप लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करोगे, लेफ्ट वाला, यानी कि पहले आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप सॉल्व करोगे, यानी कि फिर उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करोगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2.0 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1.0। ये चीज समझ आई कि हमने सबसे पहले लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद राइट वाले पार्ट पे जाना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ। मैंने किया 2 की एक्सपोनेंशियल 3 एक्सपोनेंशियल 2। देखो, अगर मैं इसको उसी तरीके से करूं, मैंने बोला था कि सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लो डिवीजन और मॉड्यूलो ही लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन ये तो एक्सपोनेंशियल है। ये आपका लेफ्ट टू राइट नहीं सॉल्व होता, बल्कि ये राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है। इसका मतलब पहले आप राइट वाला पार्ट सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद लेफ्ट वाला पार्ट पे जाओगे। तो इसको जब मैं लिखूंगी तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 9। 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 9। तो यानी कि 2 रेज टू द पावर 9। अब 2 रेज टू द पावर 9 को जब मैं सॉल्व करूंगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 512। तो इसका रिजल्ट होगा हमारे पास 512। आप ये पाइथन पे लिख के देखोगे, सिर्फ सिंपली ये कोड करना, एंटर प्रेस करना, शेल पे करना ही आपको, एंटर प्रेस करना, आपके पास रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल के अंदर हमारे पास सारा ही हो जाए। लिखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं 7 रेज टू द पावर 2, फिर उसके बाद फ्लो डिवीजन 9 मॉड्यूलो 3। देखो, इसके अंदर मैं एक चीज बताऊं, पहले तो प्रायोरिटी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो हमारे पास पैरेंथेसिस की होती है, यानी कि मैथ्स में जैसे आप करते हो पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड पे आप जाते हो। इसी तरीके से पाइथन के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। इस वाले एग्जाम्पल के अंदर कोई ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट नहीं है, तो सेकंड प्रायोरिटी हमारे पास एक्सपोनेंशियल की आती है। तो सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद सबकी प्रायोरिटी लगभग सेम होती है। मतलब उसके बाद ये डिवाइड वालों की होती है, और फिर उसके बाद प्लस माइनस की होती है। तो इसमें तो सबसे पहले आप पावर सॉल्व करोगे तो 7 रेज टू द पावर 2 कितना हो गया? 49। तो 49, फिर उसके बाद आप फ्लो डिवीजन 9 मॉड्यूलो 3, ये वैसा ही रहेगा। अब उसके बाद आप इधर, क्योंकि इन ये जो फ्लो डिवीजन और मॉड्यूल है दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होंगी। तो सबसे पहले अब देखो, इसका क्या काम था फ्लो डिवीजन का? ये हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट देता था। इंटीजर पार्ट यानी कि जब आप 49 को 9 से डिवाइड करोगे, तो आप अपने कैलकुलेटर में करना, जब आप 49 को 9 से डिवाइड करोगे इसका रिजल्ट आएगा कुछ 5.444 चलता रहेगा। हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट देगा ये, तो ये हमें रिजल्ट क्या देगा? ये हमें देगा सिर्फ 5 सॉल्व करके। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके तो हमारे पास 5 आ गया, 5 मॉड्यूलो 3। अब मॉड्यूलो हमें क्या देता है? रिमाइंडर। जब आप 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है? 2। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 2। आंसर आप चेक कर सकते हो आइडल पे, यानी कि पाइथन की शेल मोड में। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग के बारे में। कल मैंने स्ट्रिंग का थोड़ा सा बताया था कि स्ट्रिंग जो होते हैं वो आपके कोट्स में डले हुए होते हैं। तो उसी चीज़ को आज थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे, और समझेंगे कि स्ट्रिंग में ऑपरेशन किस तरीके से होते हैं, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। तो एक चीज़ मैं पहले बताती हूँ कमेंट्स के बारे में। देखो, पाइथन के अंदर होते हैं कमेंट्स। कमेंट्स होते हैं आपके हैशटैग से स्टार्ट होते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है, कभी कभी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और उस प्रोग्राम के अंदर आप जब कर रहे थे कोडिंग, तो आपने एक ऐसा कोड लिखा जो हो सकता है आप बाद में भूल जाओ। तो उसको समझने के लिए कि जब मैं बाद में उसे खोल के देखूं तो मुझे पता चल जाए ये मैंने लाइन क्यों लिखी है, तो आप क्या करते हो? साइड में हैशटैग लगा के उसे लिख देते हो। अब पाइथन क्या करता है? पाइथन के अंदर ये जो हैशटैग होते हैं या फिर आप कमेंट्स जो होते हैं, ये कमेंट्स उसको वो इंटरप्रेट नहीं करता ना उसको एग्जीक्यूट करता है। ये सिर्फ हमारी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, कि अगर कभी मैं बाद में इसको पढूं तो मुझे समझ आ जाए। तो यहाँ पे हैशटैग अगर मैं जैसे लिखती हूँ 2+3, तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जी, कोई कमेंट नहीं लगाते तो ये इसको एग्जीक्यूट करता। तो कमेंट लाइंस या फिर
कमेंट्स यानी कि सिर्फ रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप कमेंट्स को यूज करते हो। अच्छा, अब हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। लिखूं सो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो कि आपके कोट्स के अंदर होंगे। कोट्स यानी कि ये जो आप डबल कोट्स लगाते हो या फिर आप सिंगल कोट्स लगाते हो या फिर आप ट्रिपल कोट्स लगाते हो, इनको हम कहते हैं कोट्स। ठीक है, अब पाइथन में जो आप ये स्ट्रिंग में कोट्स डाल रहे हो, ये सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया a इज इक्वल टू हेलो, ये मैंने डबल कोट्स के अंदर डाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। a इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में अगर मैं हेलो डालूंगी, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। a इज इक्वल टू ट्रिपल कोट्स में अगर मैं हेलो डालूंगी, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है तो तीनों में डिफरेंस क्या था, एक ही यूज कर लेते। तो देखो, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। लेकिन ट्रिपल कोट्स में डिफरेंस होता है। इन ट्रिपल कोट्स को हम डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं। ये हम ट्रिपल कोट्स क्यों यूज करते हैं, पहले ये समझो इसकी नीड क्या थी। मैं जब a इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर या फिर डबल कोट्स के अंदर जब लिख रही थी हेलो, और मैंने क्या किया, मैं चाहती थी मैं एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में भी इसको कंटिन्यू रखना चाहती थी, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रिंग मल्टी लाइन हो। तो मैंने जब इसको एंटर प्रेस किया तो ये मुझे एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि पाइथन समझ रहा है कि मैंने गलती से, मैं भूल गई कोट्स को क्लोज करना, लेकिन मैं भूली नहीं थी, मुझे तो मल्टी लाइन लगाना था। अब पाइथन हमें अलाउ कर नहीं रहा कि आप सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स को यूज करके मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं दे सकते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। अब a इज इक्वल टू, आप ट्रिपल कोट्स लगाओ हेलो, अब एंटर प्रेस करो, देखो ये कंटिन्यूएशन में आ गया, 3 डॉट्स, यानी कि कंटिन्यूएशन में। मैंने कुछ और लिखा वर्ल्ड, उसके बाद दोबारा से मैंने एंटर प्रेस किया, आप हाई कुछ भी लिखो, फिर दोबारा एंटर प्रेस कर दो, बाय लिख दो। अब अपने बस कोट्स को क्लोज कर देना। अब ये देखो खत्म हो गया। अब मैं बोल रही हूँ कि प्रिंट करो ए को। अब मैंने शायद प्रिंट की बताया नहीं है कि प्रिंट क्या है। जब भी आपको पाइथन में आउटपुट शो करना होता है कि आपका क्या आउटपुट आया है उसको शो करो, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो। प्रिंट लिखो PRINT, आपका स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, RI सब कुछ स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स लगाओ और ब्रैकेट के अंदर लिखोगे क्या, जिसको आपको प्रिंट कराना है। मुझे क्या प्रिंट कराना था, ए की वैल्यू प्रिंट करानी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ए। अब ए की जो भी वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, हेलो, वर्ल्ड, हाय, बाय, तो इसने मुझे वो वैल्यू दे दी। तो ये होती है प्रिंट का कमाल। अच्छा, ये तो था स्ट्रिंग के बारे में। मैंने बताया कि सिंगल कोट्स आप यूज कर सकते हो, डबल यूज कर सकते हो, ट्रिपल यूज करते हो। ट्रिपल कोट्स को हम डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये आपकी क्या हुई, ये हुई आपकी डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा, अब मुझे करना है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में हमारे पास आता है सबसे पहले, तो ऑपरेशन में सबसे पहले हमारा आता है एडिशन। अब पाइथन के अंदर जब हम एडिशन करते हैं स्ट्रिंग का, तो हम उसको एडिशन नहीं कहते, उसको हम कहते हैं कनकेटिनेशन। क्या कहेंगे, कनकेटिनेशन। अच्छा, अब हमें दो स्ट्रिंग को हम कनकेटिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने लिखा हेलो हेलो और फिर उसके बाद प्लस करो इसके अंदर वर्ल्ड। अब ये मुझे क्या देगा, हेलो वर्ल्ड। ये मुझे स्पेस नहीं देगा पाइथन में, ये चीज हेलो जैसा था और वर्ल्ड जैसा था, बस दोनों को सिंपल ऐड कर देगा, कोई स्पेस नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हम दो स्ट्रिंग नहीं बल्कि 3 4, ऐसा नहीं सिर्फ आप 2 को ऐड करोगे, 3 4 5 कितने को भी कर सकते हैं। तो हेलो, फिर हेलो वर्ल्ड, उसके बाद पाइथन। अब देखो पूरी की पूरी जो भी स्ट्रिंग थी, हाई प्लस हेलो प्लस वर्ल्ड प्लस पाइथन, सारी की सारा क्या हो गया, कनकेटिनेट हो गया, कोई स्पेस बीच में नहीं आएगा। अगर आपको स्पेस लेकर आना है तो आप कैसे लेकर आओगे, आप बाय डिफॉल्ट खुद स्पेस दोगे। जो आप इनपुट करवा रहे हो ना, उसमें आप खुद स्पेस देना। जैसे कि हेलो लिखो, फिर उसके बाद प्लस करो, अब यहाँ पे स्पेस दो, एंटर, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, फिर उसके बाद आपको जो लिखना है वो लिखो। अरे यार कोई नहीं, अब ये क्या हो गया, हेलो स्पेस दिया वर्ल्ड, स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्पेस दे सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे स्पेस दो। हेलो के बाद जब ओ लिखोगे, ओ के बाद स्पेस दे देना, और फिर उसके बाद जो आपके ब्रैकेट्स जो उसके बाद आपके ये इन्वर्टेड कॉमास है उनको क्लोज कर देना।
ठीक है, ये तो था हमारा एडिशन का या फिर कंकेटिनेशन का। अच्छा, कंकेटिनेशन स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग का ही हो सकता है, स्ट्रिंग या इंटीजर का नहीं हो सकता। जैसे कि कोई कोई हो सकता है, भाई करके देखे कि हेलो को प्लस करके देखते हैं 3 के साथ, तो ये हमें एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग टाइप का है और कल मैंने बताया था ये कैसे टाइप का है, इंटीजर टाइप का, दोनों ऐड नहीं होंगे। अगर आपको लेकर आना है आउटपुट में, क्या लेकर आना है, हेलो 789, आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट लेकर आना है। अब तो ये आपका किस तरीके का है, स्ट्रिंग का है, और ये आपका नंबर है। आप इन दोनों को ऐड किया हुआ है, हमें दिख रहा है, लेकिन ये कैसे ऐड किया है, तो आप वो कैसे करोगे, आप लिखना क्या, हेलो, फिर उसके बाद प्लस करना, ये जो 789 है तो नंबर, पर हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया कोट्स के अंदर डालकर। तो अब हम इनको जब हम ऐड करेंगे तो इसने रिजल्ट क्या दिया, हेलो 789। तो इस तरीके से आप दो हुआ, तो यहाँ पे भी दो स्ट्रिंग का ही है, इट्स जस्ट यहाँ पे नंबर था और उन नंबर को आपने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन। देखो, स्ट्रिंग और नंबर ही दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कभी स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इसका मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हेलो मल्टीप्लाई 5, तो इसका मतलब होगा कि हेलो जो वर्ड है वो 5 बार रिपीट होगा, हेलो 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 ऐसे करके, ठीक है। वहीं अगर मैं कहूँ कि भाई नहीं, मुझे तो करके देखना है, आप हेलो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही मल्टीप्लाई करवाओ, इसका कोई मतलब है नहीं, तो पहले तुम यही बता दो इसका कोई मतलब है नहीं, है ना, कि हेलो को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो हाई से, तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा, ये हो ही नहीं सकते। हेलो कोई भी स्ट्रिंग जो है वो किसी नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी कि किसी इंटीजर के साथ ही हो सकती है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। ये था सिर्फ मल्टीप्लाई का। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम हाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 टाइम कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, हाई 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 15 टाइम में रिपीट हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन काफ़ी ईजी था, बस यही ध्यान रखना है कि आपका जो एडिशन होगा वो दो स्ट्रिंग का ही हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो स्ट्रिंग और नंबर का ही हो सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स करेंगे और बिटवाइज